नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। असम, केरलम और पुडुचेरी में मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं। असम में सुबह 11 बजे तक 38% मतदान हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव लगातार जारी है। असम में सुबह 11 बजे तक 38% मतदान हो चुका है। केरलम में 11 बजे तक 32.78% मतदान हुआ है। वहीं अगर बात पुडुचेरी की करें तो सुबह 11 बजे तक 37.06% वोट डाले गए हैं। कड़ी सुरक्षा में लोग मतदान कर रहे हैं। तो असम, केरलम और पुडुचेरी की 296 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। सुबह से ही लोग वोट डालने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। सुबह 9 बजे तक असम में 38%, केरलम में 32.78% और पुडुचेरी में 37.06% मतदान हुआ। असम में 126 सीट पर 41 पार्टियों के 722 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। केरलम की बात करें तो 2,71,00,000 वोटर 890 उम्मीदवारों में से अपना नेता चुनेंगे। पुडुचेरी में 20 पार्टियों के 294 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। करीब 10 लाख से ज्यादा वोटर्स इन 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार मतदान करेंगे। केरलम में 70 साल में पहली बार कोई सीएम हैट्रिक के लिए चुनाव लड़ रहा है। असम में बीजेपी हिमंता बिस्वा शर्मा के सहारे लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का ख्वाब संजोए बैठी है, जबकि पुडुचेरी में कांग्रेस से निकले एन रंगास्वामी 5वीं बार सत्ता में काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है। मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें भी देखने को मिल रही हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। असम में सुबह 11 बजे तक 38% मतदान हो चुका है। केरलम की बात करें तो सुबह 11 बजे तक 32.78% मतदान हुआ है। वहीं पुडुचेरी में भी 37.06% मतदान सुबह 11 बजे तक हो चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। नजरें इन चुनावों पर पूरे देश की टिकी हुई हैं। बात असम की करें तो असम में हिमंता बिस्वा शर्मा हैट्रिक लगाने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का 6 विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज असम की जनता किन मुद्दों पर वोट डालती हुई नजर आती है। वहीं पुडुचेरी के चुनावों पर भी नजर लगातार बनी हुई है। आपको याद होगा, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी उसके बाद बीजेपी समर्थित गठबंधन की सरकार पुडुचेरी में है और इस बार कांग्रेस भी पलटवार करने के मूड में नजर आ रही है। अब पुडुचेरी में किन मुद्दों की गूंज सुनाई देती है, ये भी आज चुनाव खत्म होने के बाद जब 4 मई को चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। केरलम के चुनाव पर भी नजरें लगातार बनी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से त्रिशूर सीट जीती थी। उसके बाद नगर निगम के चुनाव में तिरुवनंतपुरम सीट पर कब्जा किया था, जिसके बाद बीजेपी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। और इस बार क्या केरलम में बीजेपी का खाता खुलेगा विधानसभा चुनाव में, ये बड़ा सवाल है। क्या दक्षिण का द्वार बीजेपी खोलती हुई नजर आएगी, इस पर भी नजरें लगातार बनी हुई हैं।